हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं शुभिन और आज हम बात करने वाले हैं क्रेडिट कार्ड्स के बारे में। और अभी रिसेंटली मैंने क्रेडिट कार्ड लिया है, आप यहां देख सकते हैं, यहां पे ही आया है। ये है मेरा क्रेडिट कार्ड सिंपली सेव एसबीआई का क्रेडिट कार्ड है। और एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स काफ़ी अच्छे होते हैं क्योंकि इंडिया में अगर देखेंगे 55% शेयर एसबीआई के क्रेडिट कार्ड्स के पास है। और एसबीआई के क्रेडिट कार्ड बहुत सिंपल रहते हैं, बहुत कम इनके ऊपर चार्जेस रहते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर कार्ड्स ऑल्सो। तो मेरे पास दो कार्ड्स और हैं, एक एचडीएफसी का कार्ड है और एक आपका एसबीआई का एक और कार्ड है जो प्रीमियम कार्ड है, प्राइम कार्ड है, विस्तारा एसबीआई का कार्ड। तो अलग अलग तरीके के कार्ड्स मेरे पास हैं। तो मैं इसके बारे में बेसिक आपको बताना चाहता हूँ कि क्या आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, आपको क्रेडिट कार्ड लेना चाहिए। क्रेडिट कार्ड आपकी लाइफ को काफ़ी आसान बना सकता है, कुछ बेनिफिट्स और कुछ फ़ायदे आपको मिल सकते हैं। प्लस हम वीडियो में बात करने वाले हैं क्रेडिट के बारे में भी, जो इतना पॉपुलर हो रहा है और क्या वो बेनिफिशियल है कि नहीं है और आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, उसके नुकसान क्या हैं और फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहले क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करते हैं। तो क्रेडिट कार्ड, अगर आपकी सैलरी अप्रॉक्सीमेटली 15,000 से 16,000 रुपये के आसपास है तो आपको मुश्किल हो सकती है क्रेडिट कार्ड मिलने में। और अगर आप चाहते हैं कि आपको तब भी क्रेडिट कार्ड मिल जाए तो बेस्ट तरीका आपका रहेगा कि आप एसबीआई में एक अकाउंट खोलें। मैंने नीचे लिंक दे रखा है, कौन सा कार्ड आपको परचेज़ करना है वो भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। एसबीआई में अपना अकाउंट खोलें। अकाउंट खोलने के बाद 20,000 रुपये की कम से कम एक एफडी बनाइए, क्योंकि अगर आप एक 20,000 की एफडी बना देंगे तो बैंक वाले आपको एक क्रेडिबिलिटी में डालते हैं, जिसकी वजह से वो आपको कॉल कर पिच कर सकते हैं क्रेडिट कार्ड के लिए। तो इसलिए आप वो चीज़ एक बार चेक करके देखिए। इसके बाद अगर हम देखें, कभी कभार लोगों को 20,000 की एफडी बनाने के बाद भी आपको कॉल नहीं आता है, तो आप उसको इंक्रीज़ करके 30 या 35,000 की कर दीजिए, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपको कॉल आ जाएगा। अब मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको क्रेडिट कार्ड रखना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बनेगी। अगर आप रेगुलरली पेमेंट टाइम पे अपना क्रेडिट कार्ड का करते रहेंगे तो आपका सिबिल स्कोर बनेगा, जो लोन लेने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोग होते हैं कि उनको लोन की रिक्वायरमेंट होती है लेकिन वो लोन ले नहीं पाते। इच्छा पूरी होती है उनकी लोन की रीपेमेंट करने की और उनकी कैपेबिलिटी भी होती है, लेकिन क्योंकि उनकी सैलरीज या फिर टोटल फैमिली इनकम उनकी एक सर्टेन स्लैब के नीचे होती है, इस वजह से उनको लोन नहीं मिल पाता है। बाहर से बाज़ार से पैसा उठाने जाएंगे तो वो बहुत महंगा पड़ता है, लगभग 15% तक लोग पैसा लेते हैं, और क्योंकि अनसिक्योर्ड होता है लोन और हल्का सा मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन या फिर प्रॉपर्ली बैंक्स वगैरह से या फिर गवर्नमेंट बैंक से लोन लेते हैं तो करीब 5.5, 6, 7% तक आपको अच्छे से लोन मिल सकता है, अगर होम लोन की बात करें। उसके अलावा भी जो अगर लोन लेंगे तो वो भी आपको 8-9% तक मिल जाएगा, क्योंकि आजकल जो लोन रेट्स हैं वो काफ़ी कम हो गए हैं। तो क्रेडिट कार्ड आपको हेल्प करेगा एक आपकी बहुत अच्छी क्रेडिट हिस्ट्री बनाने के लिए, प्रोवाइडेड आप उसको रेगुलर टाइम पे पेमेंट करते रहें। तो इसलिए क्रेडिट कार्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट है। लोन्स आपको क्यों रिक्वायर्ड हो सकते हैं, ये मेनली मैं उस एरिया को केटर कर रहा हूँ जो आपकी 15,000 रुपये जिनकी सैलरी है या 16-17,000 रुपये की सैलरी है, उस एरिया को केटर कर रहा हूँ। अगर आप इस एरिया में आते हैं तो आप बिल्कुल, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। और आगे की वीडियो क्रेडिट वेडिट के बारे में भी जो चीज़ें हैं वो सभी मैं एक्सप्लेन करूँगा। तो फर्स्टली इधर बात करें, मेरा एक एसोसिएट था, नोन था, जिसको एक अप्रॉक्सीमेटली एक प्लॉट ले रखा था उसने, उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन के लिए लोन चाहिए था जो ईजिली मिल जाता है। 10 लाख रुपए का लोन चाहिए था, और बिकॉज उसके पास क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, सिबिल स्कोर नहीं था कोई, तो इस वजह से उसको लोन नहीं मिल पाया। उसी के फ्रेंड ने एक चीज़ ये करी कि जो उसके पास भी सेम सिचुएशन थी, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा था, इस वजह से ही वॉज एबल टू टेक अ लोन ऑफ 14 लाख रुपीज़। और 14 लाख का लोन लेने के बाद उसने अपनी प्रॉपर्टी और अपनी लैंड पे पूरी एक इमारत खड़ी कर दी। 50 गज का छोटा सा प्लॉट था लेकिन पूरी इमारत खड़ी कर दी। अब देखें, जो उसकी किस्त जाती है लोन की वो कम है एज़ कम्पेयर टू द रेंट जो उसको रिसीव होता है। तो इस हिसाब से अगर आपके पास लोन होता है तो काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी खुल जाती हैं। और उसकी भी कोई इंटेंशन ऐसी नहीं थी कि वो लोन रीपे नहीं करेगा, तो उसका इंटेंशन थी पूरी क्लियरली कि वो लोन रीपे करेगा और पैसा कमाएगा। तो अब देखें तो उसको एक्सेस में करीब 4-5 हज़ार रुपये आ जाते हैं महीने के, आफ्टर कटिंग ऑल द एक्सपेंसेस। तो ये काफ़ी सही चीज़ है लोन की किस्त पे करने के बाद भी। तो इसलिए सिबिल स्कोर होना काफ़ी अच्छी बात रहती है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है तो बिल्कुल क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करिए। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, ये सिंपली क्लिक या सिंपली सेव 2 क्रेडिट कार्ड्स हैं एसबीआई के, ये आप अप्लाई करिए, अच्छे रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सिंपल है, शुरुआत के लिए आप ये कर सकते हैं। तो इसको चलिए खोल के देखते हैं और इसके अंदर डिटेल्स देखते हैं कि क्या आ रही हैं। तो ये कार्ड अप्लाई करेंगे आप, तो आपको हल्की सी अपनी डिटेल देनी पड़ेगी, सैलरी डिटेल्स वगैरह देनी पड़ेंगी, और उसके बाद आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। और ये कार्ड के बारे में अगर जानें तो ये सिंपली 500 रुपीज़ का कार्ड है। इसका जो पेमेंट है वो अराउंड 500 रुपीज़ के आसपास आपको देना पड़ता है कार्ड का। तो ये कार्ड जो आया है, सिंपली आप देखेंगे तो इस तरह का काफ़ी बढ़िया सा लगता हुआ कार्ड है। इट्स लुकिंग वेरी नाइस।
काफ़ी अच्छा कार्ड है जो आप देख सकते हैं इधर, SBI का कार्ड। दूसरा जो मेरा कार्ड है विस्तारा कार्ड, वो इस तरह लगता है। तो ये वाला कार्ड लुक में अच्छा है, लेकिन लुक से हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यूटिलिटी हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसमें कोई चार्जेस नहीं है, 500 रुपये का चार्ज लगता है इसका। जो आपका ये कार्ड है इसमें सिर्फ 500 रुपये का चार्ज लगता है पूरे साल का, और वो भी अगर आप 2 महीने के अंदर अंदर कुछ पेमेंट या कुछ खर्चा कर देते हैं अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपये तक का क्रेडिट कार्ड से अपने, तो वो आपको रीइंबर्स हो जाता है और कोई पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे। क्रेडिट कार्ड कंपनी आपकी पैसा तब कमाती है जब आप लेट करते हैं अपना पेमेंट में। तो क्रेडिट कार्ड की फंक्शनिंग समझाता हूँ मैं किस तरह चलती है। 1 तारीख को आपका क्रेडिट कार्ड आपके घर आ गया, 1 तारीख से अगले महीने की 1 तारीख तक आपको 30 दिन के पीरियड में जितने भी आप पेमेंट करेंगे उसका पेमेंट अगले महीने की 20 तारीख को करना है। मतलब कि 1 जैन को अगर आपने क्रेडिट कार्ड लिया और 2 जैन को आपने कोई खर्चा कर दिया उससे, मान लीजिए 10,000 रुपये का, तो आपको उसका पेमेंट जो करना है वो 20 फरवरी को पेमेंट करना होगा। तो 50 डेज़ की आपको क्रेडिट साइकिल मिल गई। इस तरह आप रेगुलरली कर सकते हैं। अगर आपने कोई पेमेंट किया है मान लो 30 जनवरी को, तो उसका भी जो आपको पेमेंट करना होगा वो 20 जनवरी को करना होगा। तो फर्स्ट स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में अगर आप करते हैं तो आपको 50 दिन का क्रेडिट मिलता है, और अगर आप एंडिंग ऑफ द मंथ में करते हैं तो आपको 20 दिन का ही क्रेडिट मिलता है। क्रेडिट मतलब आपको पेमेंट करना है 20 दिन के बाद उसका। तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करता हूं कि आप क्रेडिट कार्ड लीजिए, वो काफ़ी काम आएगा आपको और बहुत अच्छा बेनिफिशियल रहेगा। इसके साथ अगर देखें हम, क्रेडिट कार्ड लेने के साथ साथ आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि आप उसका रेगुलर पेमेंट के साथ साथ अगर आपके पास पैसे की कमी है या कुछ इशू है तो आप मिनिमम पेमेंट भी कर सकते हैं। उधर क्रेडिट कार्ड में स्टेटमेंट में जब आएगी तो मान लीजिए आपने 10,000 रुपये का पेमेंट किया है और क्रेडिट कार्ड से कुछ खर्चा किया है, तो आपको सिर्फ 5% पैसा अभी देना है। उसके अलावा जितना ऊपर का पेमेंट है उस पर आपको हल्का से इंटरेस्ट लग के आएगा, मतलब लोन की तरह आपको इंटरेस्ट लग कर आएगा। तो आप चाहें तो इंटरेस्ट पे कर सकते हैं अगर आपके पास अभी नहीं है। वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता मिनिमम पेमेंट करना, फुल पेमेंट करिए और सामान खरीद लीजिए। कोई भी सामान तब खरीदिए जब आप उसको 3 बार खरीद सकते हैं। अगर आपको कोई फ़ोन खरीदना है और आप उसको 3 बार ही नहीं खरीद सकते तो आपकी औकात से बाहर है वो, तो बिल्कुल मत खरीदिए। अगर मेरे को मान लो कोई गाड़ी खरीदनी है, कुछ खरीदना है, तो मैं उसको तभी खरीदूंगा जब मेरी औकात में हो वो और मैं 3 बार ही उसको खरीद सकूं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे को ऑडी खरीदनी है और ऑडी अगर मैं अपनी ज़िंदगी में या अपने एक टाइम पीरियड में 5 साल के पीरियड के अंदर भी 3 बार खरीद सकता हूँ, तो फिर मेरी औकात है ऑडी खरीदने की, नहीं तो मैं चला नहीं पाऊँगा उसको। तो ये सिंपल सा एक रूल आप मेंटेन करिए। मेरे को लगभग 12 साल हो गए हैं स्टॉक मार्केट्स में, टैक्सेशन में, इनकम टैक्स में, म्यूचुअल फंड में और इन सब चीज़ों के बारे में बताते हुए। मेरा फिनलाइफ का एक चैनल भी है जो आप देख सकते हैं। मैंने इन क्रेडिट कार्ड्स के लिंक भी नीचे दे रखे हैं। मैं सजेस्ट करूंगा आप सिंपली सेव का कार्ड लीजिए, मैंने सामने ही लिंक दे रखा है। अगर आप उस लिंक के थ्रू जाके लेंगे तो आपको 500 रुपीज़ का एक कैश वाउचर और मिल जाएगा। तो आप अप्लाई करिए ऑनलाइन, बिल्कुल सिंपल है, कोई टेंशन नहीं लेनी। अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ नहीं करते तो आपको 500 रुपये साल के देने पड़ेंगे, जो बहुत कम है। और अगर आप यूज़ कर लेते हैं, हल्का सा खर्चा कर लेते हैं, नॉर्मल तेल डलवा लिया बाइक में या फिर कुछ भी कैसे भी खर्चा कर लेते हैं, ऑनलाइन अमेजोन से कुछ खरीदा, क्रेडिट कार्ड से खरीद लिया, या फिर आप अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट्स वगैरह हैं तो उसको ऑटोमेट कर सकते हैं। देखो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना ही पड़ता है, अगर हम ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड से के थ्रू लिंक करके इसको पेमेंट करोगे तो आपका ये बेनिफिट हो जाएगा कि आपको कभी भी डिले नहीं होएगा। सेकेंडली आपको उस पर भी 50 दिन का क्रेडिट मिल जाएगा लगभग, और उसके बाद आपको कुछ रिवॉर्ड पॉइंट्स और कैशबैक भी मिल जाएंगे। अब चलिए आगे बात करते हैं क्रेड की। क्रेड एक बहुत अच्छी ऐप है जो आपको हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में और ऑटोमेटिक पेमेंट्स आपके शेड्यूल करने में। अगर कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लगते हैं आपके क्रेडिट कार्ड पर वो बताने में, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस लग जाएंगे या कुछ हो जाएगा। ये सिर्फ आपको डरा कर आपकी इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका है, जिससे कि आपकी सिबिल स्कोर या डिटेल्स आ जाएं। जब वो डिटेल्स क्रेडिट के पास आ जाती हैं और ये इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो इवेंचुअली फिर आपको पिच कर सकता है आपके स्टेटस को अंडरस्टैंड करके वो प्रोडक्ट्स बेचने के लिए। मान लीजिए आपने अपनी सिबिल स्कोर या क्रेडिट कार्ड डिटेल्स डाल दी और सब कुछ डाल दिया, तो ये सारा डेटा क्रेडिट के पास आ जाता है। जब क्रेडिट के पास आ जाता है तो वो आपकी पूरी हिस्ट्री देखकर ये समझ पाता है कि इस बंदे की कितनी पेइंग कैपेसिटी है और इसको कौन से प्रोडक्ट सेल करने चाहिए। अगर कोई बहुत जिसकी कैपेसिटी है, सेलिंग कैपेसिटी या बाइंग कैपेसिटी, तो मान लीजिए उसका क्रेडिट कार्ड की लिमिट 10-10 लाख रुपए की है, तो वो उसको उस हिसाब से उस केटर में डालकर ऑडी पिचिंग करेगा या फिर BMW के बारे में बताएगा आप ये खरीद सकते हैं। तो ये मार्केटिंग के तरीके हैं, इसलिए मैं पर्सनली क्रेडिट पे नहीं हूँ और मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना। वो छोटा सा रिवॉर्ड पॉइंट आपको देकर
कर फंसाने का तरीका करते हैं, जिससे कि आपकी सारी डिटेल्स उनके पास आ जाए, सारा सिबिल स्कोर आ जाए, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स आ जाए, सब कुछ आ जाए और आप क्रेडिट कार्ड की डिटेल सेव भी करते हैं। और उसके रिवॉर्ड में आपको क्या मिलता है, छोटा सा रिवॉर्ड पॉइंट्स जो आप कोई डिस्काउंट कूपन 100, 200, 150 रुपये में ले सकते हैं। मैं सजेस्ट करता हूँ बिल्कुल भी क्रेडिट यूज़ नहीं करना चाहिए। आई एम अगेंस्ट क्रेडिट। मैंने आज तक कभी नहीं किया, बहुत बार मेरे को दिमाग में आया, कुछ फ्रेंड्स ने भी बोला था, शुरुआत में बहुत अच्छा था मेरे को, मतलब मेरे फ्रेंड को एक को एलन वॉकर की टिकट्स भी मिली थी कॉन्सर्ट की फ्री में, लेकिन वो शुरुआत में फंसाने का तरीका था। हर कंपनी, बड़ी से बड़ी मार्केटिंग कंपनी आपको पहले बहुत अच्छे अच्छे डिस्काउंट कूपन्स वगैरह देती है, जब आप प्लेटफॉर्म पे आ जाते हो वो सब हटा देती हैं। ये सारी कंपनीज ने करा है, वेदर इट इज़ जियो, वेदर इट इज़ बिग बास्केट, वेदर इट इज़ अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सब ने किया है कि बिग बिलियन सेल लगा दिया, ये सेल लगा दी, वो सेल लगा दी, आपको फंसाने के लिए होता है ये सब। और कभी कभार बहुत जेन्युइन सेल्स भी होती है, लेकिन क्रेडिट पर्सपेक्टिव से मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप उस पर जाएँ। आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं, बहुत अच्छी मार्केटिंग चल रही है, लेकिन बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करता कि वो आपको डाउनलोड करना चाहिए। सारी आपकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन वहाँ पर चली जाती है। तो ये सारी चीज़ें आप कुछ भी करें, लेकिन अपनी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स वगैरह, अगर आप क्रेडिट कार्ड से कोई भी खर्चा कर रहे हैं, सारा उनको पता चल रहा है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करता कि आप क्रेडिट को इंस्टॉल करें और यूज़ करें। सो ये क्रेडिट की थी। इसके अलावा आपके पास कोई भी डाउट्स हैं, सजेशंस है तो बिल्कुल मेंशन करिए मेरे को, और मुझसे पूछना चाहते हैं आपको इसके बारे में डिटेल्स तो मेंशन करिए, जिससे कि मैं आपको हेल्प कर सकूं, बता सकूं। इसके अलावा मेरे कुछ कोर्सेज भी हैं स्टॉक मार्केट पे, क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे, उनके लिंक्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और उसके बारे में और नॉलेज ले सकते हैं। अपने आप को एजुकेट करिए। अगर आप यंग हैं, 18 ईयर्स, 19 ईयर्स के हैं, 20 ईयर्स के हैं, तो एजुकेट करिए अपने आप को, सीख के, नई नई चीज़ें सीख के आपका दिमाग इतना तेज़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कुछ सीख सकते हैं। रादर दैन स्पेंडिंग टाइम और वेस्टिंग टाइम, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करो। आजकल ऑनलाइन डोमेन में इतने तरीके हैं पैसे कमाने के, पैसे बचाने के, कि क्रेडिट कार्ड भी यूज़ करके आप बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ ले सकते हो। तो ध्यान रखिए कि आप अच्छे से यूज़ करें, उतना ही सामान खरीदें जो आप अफोर्ड कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड ध्यान से यूज़ करें। अगर आप मस्ती में और बेकार में यूज़ करेंगे उसको, बेकार की चीज़ें खरीदते हुए, फ़ोन वगैरह, रैंडम चीज़ें जिससे आप प्रोडक्टिविटी या आपको कुछ पैसा नहीं कमा के दे रही वो चीज़, तो आपके वो इवेंचुअली डाउन टर्न और नीचे लेकर जाएगा। अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से डील कर रहे हैं ऑलरेडी कोई, तो अपनी नीड्स को कम करने की कोशिश करिए रादर दैन, और अपने खर्चों को कम करने की कोशिश करिए फाइनेंशियल क्राइसिस से निकलने के लिए। जितना कम से कम खर्चा कर सकते हैं उतना कम से कम खर्चा रखिए। सिंपल लाइफ करिए। जितनी ज़्यादा टीम टाम घर में रखेंगे, ऑटोमेशन करेंगे, ये करेंगे, तो आपको और प्रॉब्लम्स होंगी। तो मैं सजेस्ट करूँगा ये सब चीज़ों को सिंपल रखें। लाइफ सिंपली आप बताएंगे तो आपको बहुत अच्छा, बहुत क्विकली आप अपने फाइनेंशियल डेट से, अगर किसी डेट में हैं तो, निकल पाएंगे। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू एंजॉयड इट। कोई भी डाउट्स, कमेंट्स हैं तो मेंशन करिए। आई विल हेल्प यू आउट इन क्लियरिंग ऑल योर डाउट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ शुभन फ्रॉम दिस यूट्यूब चैनल। मैंने लिंक्स नीचे दे रखे हैं कार्ड के, जो आप खरीद सकते हैं, जो मेरे को बेस्ट लगता है अभी लेने के लिए आपके लिए, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। SBI के कार्ड बेस्ट हैं। SBI की क्रेडिट कार्ड जो डिपार्टमेंट है वो अलग है और बैंक अलग है। किसी भी कार्ड का क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट और बैंक अलग होता है। सो कार्ड आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं और पेमेंट आप अपने बैंक के थ्रू, UPI के थ्रू, पेटीएम के थ्रू कैसे भी कर सकते हैं। सो दैट्स अबाउट इट फॉर दिस वीडियो। साइनिंग ऑफ शुभन। बाय बाय।